कि गुजरातियों की आवाज बहुत जल्दी सुनाई देती है दिल्ली में, इसलिए अभी एक परपंच हो रहा है और मैं कुछ मामले में बहुत बेधड़क हूं। कल भी कोई इंटरव्यू लेने आया तब भी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मेरी आवाज जहां तक जाए, न मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, न पार्टी में रहा हूं, न मेरी कोई इच्छा है। राजनीति मेरे पेरिफेरी से करोड़ों मील दूर है, मैं यही करते करते चला जाऊं, यही मेरी ख्वाहिश है। जो स्थिति इस देश में बन गई है, समाज तैयार हो गया है, उसको गलत सही पता चल गया है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है, कोई नहीं हरा सकता उसको। इसलिए परपंचों से ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2022 का, यकायक कुछ लोगों ने कार्ड खेला, ब्राह्मण नाराज हैं। इससे पहले कहीं सुना था ब्राह्मण खुश हैं? सुना था कभी? लेकिन क्रिएट किया जा रहा है एक एजेंडे के तहत। फिर दलित नाराज हैं और कुछ लोग तो खानदानी नाराज हैं, जो हमेशा ही नाराज रहते हैं, उसकी चिंता वैसे भी उस आदमी को नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, दुनिया माफ नहीं करेगी आपको। आपको सिर्फ भारत के लोग नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया का मीडिया ऐसे ही नहीं लिखता। मैं अपनी बातों को दोहराता हूं ताकि आप बार बार आपको रिमाइंड कराता हूं। मैं ये जो 1 महीने की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता मिली है, इसमें डरने की बात क्या है पता है? 1 महीने की मिली है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, देखो इसको 1 महीने की मिली है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसे 192 में से 184 लोगों का वोट मिला है, यह डर का कारण है। आपके आदमी को मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, वो पहले मैनेज कर लेता है, फिर 21 जून को योगा घोषित करता है। इसलिए यह समय नहीं है, इतिहास हम सब से पूछेगा कि जब आपको खराब लोग मिले तो आपको बड़ी शिकायत थी, जब अच्छा दिया तो उसमें भी आपने खराबियां ढूंढ ली। खराबी तो लोगों ने सीता में भी ढूंढ ली थी और राम में भी ढूंढ ली थी। यह समय बिल्कुल भी नहीं है अगड़ा पिछड़ा, तेरा मेरा, ये कौन है वो कौन है, हमको नहीं पता। वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो एक ही बात कहता है। मैं जब हाथ मिलाता हूं तो 150 करोड़ लोगों की तरफ से मिलाता हूं। ताली बजाने की बात नहीं है। मैंने कहा कि मैं सच बोलता हूं, खरी कहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रधानमंत्री हैं, संविधान पद पे बैठे हैं, उनको ये शोभा नहीं देता, वो यही कहना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 करोड़ सनातनियों का वोट मिला है, इसलिए उसको डर नहीं लगता। 150 करोड़ ने दिया है, मैं ये मानता नहीं। ये सेकुलरिज्म मुझे कतई पसंद नहीं है। इस सेकुलरिज्म को मैं पिछले 70 साल से देख रहा हूं। वो पद पे हैं, वो कह सकते हैं, मैं पद पे नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनसे बात नहीं कर रहा छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता से। वो मेरे पेरिफेरी में नहीं है। लिहाजा आप जब राष्ट्र की बात करते हैं तो समाज को राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को मैं और आप चलाते हैं, राष्ट्र मेरी आस्थाओं से चलता है। इस राष्ट्र की पहचान क्या है? सेकुलरिज्म, भारत का संविधान, आईपीसी, पुलिस, फौज, ये तो हर देश में होती है। मेरी पहचान भारत के संविधान के 3रे पेज पर पहली लाइन,
पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया 47 में पैदा हुआ, भारत हजारों हजारों साल पुराना है। इसलिए कहा कि जिसको इंडिया कहते हो इसको भारत मानो। लेकिन कुछ लोग 70 सालों से इंडिया समझ के राज कर रहे थे, भारत समझ के तो राज पहली बार हो रहा है।